पार्ट नंबर 5 है एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 का अगर हम आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25। और एल्टीट्यूड हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने इससे ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली जो लाइन ड्रॉ करनी है उससे ज़्यादा ड्रॉ करनी है, तो मैंने 12 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, तो मैं आर्क लगाती हूँ सबसे पहले 12 सेंटीमीटर की। तो ये मेरे पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर की आर्क। तो 12 का मिड क्या आएगा 6। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई ए एंड बी। उसके बाद मेरे पास मिड क्या है, मिड पे मैंने पॉइंट लिया है डी। ठीक है, उसके बाद मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी पे, जो डी पॉइंट डी और सी होगा। तो परपेंडिकुलर में इस ट्रायंगल से ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये आ जाएगी मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी। अब हमने आर्क लगानी है 8 सेंटीमीटर की, जो हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं आर्क लगाती हूँ, ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब मैंने इस साइड पे भी एंगल बनाने हैं और इस साइड पे भी एंगल बनाना है। टोटल कितना है 50 है, तो मतलब आधा आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो प्रोटेक्टर यूज करके एंगल बनाते हैं 25 का। तो ये 20 एंड ये हमारे मेरे पास आ जाएगा 25। अब इसी तरह दूसरी तरफ भी बनाते हैं, ये 20 एंड ये 25। आइसोस्केल ट्राइंगल में जो बेस वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। बेस के साथ जो दोनों एंगल बने होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर ये वाला 50 है तो बाकी दोनों कितने के हुए, तो ये वाला मेरे पास हो जाएगा 65 का, और ये भी मेरे पास हो जाएगा 65 का, और ये मैंने कितने का बनाया 25 का, और ये वाला भी मैंने कितने का बनाया 25 का। ये एल्टीट्यूड मैंने कितने की ड्रॉ की थी 8 सेंटीमीटर की। इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ ई, और ये जहाँ पे ए बी को इंटरसेक्ट किया है एफ एंड जी। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गई ई डी एफ एंड ई डी जी, और बेस वाले दोनों एंगल सेम है, और आइसोस्केलन ट्राइंगल हमने ड्रॉ करनी थी, तो ये आइसोस्केलन ट्राइंगल है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू 40। तो 40 को हम आधा आधा करें तो 20 हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेट लाइन ड्रॉ करते हैं, 12 सेंटीमीटर की कर देते हैं। ज़रूरी नहीं होता बस 6 सेंटीमीटर से लंबी होनी चाहिए, और थोड़ी 4-5 सेंटीमीटर अगर ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, कि हमारा जो ट्राइंगल होती है ना वो आसानी से बन जाती है। अब मैंने ये 12 लिया है, तो 12 का मिड पॉइंट डी लेना है मैंने, और 12 का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये मैंने ए बी ड्रॉ की एंड ये मैंने डी पॉइंट लिया। अब डी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो इस ट्रायंगल से ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ सी। ठीक है, अब उसके बाद विद डी एज दी सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगानी है, तो इस पे हम 6 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ डी से रख के आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब मैंने इधर भी 20 का एंगल बनाने हैं और इस साइड पे भी 20 का एंगल बनाना है, तो ये हम प्रोटेक्टर से बना देते हैं। ये प्लस वाली जगह मैं यहाँ पे रखूँगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास ये भी 20, एंड इस साइड पे रख के लगाऊंगी तो ये भी मेरे पास आ जाएगा, ये भी मेरे पास आ जाएगा 20 का। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ ई। अब इधर जो पॉइंट होगा ना उसे एफ और जी कह देते हैं। ठीक है, हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगी डी ई एफ एंड डी ई जी। तो एंगल इधर भी 20 का होगा एंड इधर भी 20 का होगा। तो ज्वाइन करते हैं, सॉरी पहले ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से ये वाली जो डॉट मैंने लगाई थी ना उससे ये आ गया, और इधर से ये वाली लाइन डॉट था तो ये आ जाएगा यहाँ ऐसे। ठीक है, ये आइसोस्केलन ट्राइंगल में बेस वाले जो दोनों एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये वाला एंगल 20 ये क्या हो गया 40 हो गया, तो मतलब ये वाला कितने का हुआ, इन दोनों का अगर सम करें तो 140, तो 140 तो ये आ जाएगा 70,
और ये वाला भी क्या आ जाएगा 70। और जिनके दोनों के बेस एंगल सेम होते हैं वो हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल होती है।